शिवांश देखो इधर। आपने क्या बोला ये सुन लिया है? कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता। हो सकता है सॉफ्ट। अच्छा खा लेगी वो। हम ना हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम यहाँ पे निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि सिजेरियन ही था ये हमें पता था, बट उन्होंने डेट दे रखा था कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी है मेरे पापा ने मतलब कि सिजेरियन ही कराना है, तो अच्छे से देख के कि अच्छा दिन हो, ऐसे इतना ही दूर तो चलना है क्या? तो हमने आज का डेट था, एकादशी का दिन था, तो मेरे पापा ने बोला था आज का दिन अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। दौड़ता भी वैसे ही है। इन्वर्टर से नहीं चार्ज हो जाए, इन्वर्टर से आपका बिल उठेगा ना सर, जैसे थोड़ी ना बिल उठता है। बहुत अच्छा सब कुछ लगा रहा है। पापा जी भी बोले कि हम लोग भी लगा लेंगे 1 लाख का देती थी। अरे 50,000 ही ना महीने। मम्मी कहाँ लेके जा रही है? तेल और कपार पर गई बुका देख लो, बचिया के धरे खातिर मिली है। अरे हाय देखो अंदर खुशी हो गई बड़ी तो दुर्वा। जैसे जैसे टाइम समय बीतता है ना और आपके सामने एक नया फेस आता है लाइफ का, तो ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों के लाइफ में ना हमेशा प्रॉब्लम मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है। लड़कियां पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो शादी करना है, किस्मत में आपकी अच्छी होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा। माँ बाप तो यही देख सकते हैं कि लड़का नौकरी कर रहा है, पर वो कैसा है, नशा करता है, मारता पीटता नहीं, ये तो लड़की की किस्मत पे डिपेंड करता है और भगवान ने जो लिखा हो। उसके बाद फिर आती है बारी प्रेगनेंसी की। बच्चा नहीं हो रहा तो भी लड़की को प्रॉब्लम, बच्चा हो रहा है तो भी इतनी सारी प्रॉब्लम। पहले मुझे लगता था कि एक लड़की प्रेग्नेंट है वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, सही बात है, पर अभी मुझे लगता है कि बच्चा सही सलामत पेट से निकल रहा है ना, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। क्योंकि इस केस में मैंने आके ये चीज़ देखी है, जब NICU में मेरी भतीजी थी तब मैंने देखा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। बच्चा सही सलामत, माँ 9 महीने पेट में रख रही है, सही सलामत है और निकल रहा है, तो उसको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो माँ वैसे ही इतना दर्द सह के बच्चा पैदा की और फिर ये सब देखना ना, मतलब कितना ही मुश्किल का बात है। ये यहाँ पे सबको प्रणाम वगैरह करके और जा रही गई ऑपरेशन के लिए, और वहाँ से हमें ये प्यारी सी गुड़िया देखने को मिली। ले लिया। क्या सुंदर लग रही है, देखिए। अरे ये वाले पहला दिवाली है बेचारी की फोटो लेना, फोटो ले लिया इसे ले तड़े। फोटो भी ले लिया। बराबर इसकी भी ये पहली दिवाली है। मैं बहुत प्लान करके गई थी कि मेरी दोनों जो होंगे बच्चे, वो मैं हम सब एक जैसे कपड़े पहन के फ़ोटो क्लिक कराएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। ये देखिए मेरी दिवाली कुछ इस तरीके से है। रात में मैं यहाँ पे आई क्योंकि ये पैदा हुई थी, उसके 15-20 मिनट बाद ही इसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा, तो वेंटिलेटर पे थी। तो हमारी दिवाली कुछ इस तरीके से बीती थी। सब लोग दिवाली मना रहे थे पर हम नहीं। फिर भी मैंने घर में जाके उसको नए कपड़े पहनाए थे, क्योंकि वही उसका एक फर्स्ट दिवाली था और मेरा ये था कि कुछ हुआ गलत तो नहीं है, भगवान का नाम लो, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव करो। घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। मतलब उस दिन ऐसा जाहिर सी बात एक दिन बीता था तो घर का माहौल बहुत ख़राब था।
पर मेरी बेटी थी, उसकी हेल्प की, उसकी वजह से ही आप सोचो तो शुरू से दिया जल गया। थोड़े बहुत बच्चों ने पटाखे भी फोड़े। ठीक है, जो होगा वो तो आगे देखा जाएगा, बट कम से कम आज जो है वो करते हैं। उसके बाद शाम को मेरा मन नहीं लग रहा था, जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मैं इसको लेके छत पे चली गई दिखाने के लिए लाइट वगैरह। मतलब यही चीज़ बोल रही थी मैं कि मतलब क्या मैं बताऊं कि दिमाग में कितनी सारी चीज़ें थी उस टाइम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट ठीक है, हमने सिर्फ क्योंकि त्योहार है और हमें करना है इसलिए हमने कर लिया। और मेरे पास वीडियोस भी नहीं है प्रॉपर। हम बीच में मंदिर भी गए थे, मैं और मेरे बेटा बेटी गए थे वहाँ दिवाली का दिया जलाने के लिए। मतलब मुझे ये था कि कुछ चीज रुकना नहीं चाहिए। खुशी मन से तो कोई नहीं कर रहा था, बट कुछ रुकना नहीं चाहिए जब तक गलत नहीं होता। हम पहले ही गलत मान के कैसे बैठ जाए। पर हाँ, वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि डॉक्टर ने भी बोला था कि 72 आवर्स या 40 पता नहीं 2 या 3 दिन का टाइम दिया था कि तब तक बहुत क्रिटिकल है। और एक ने प्रॉब्लम को होते जा रहा था, तो कंडीशन ठीक नहीं था और अंदर से सबके वो नेगेटिविटी आ रही थी। बट फिर भी उसके बाद सबके अंदर वो सारी नेगेटिविटी आ रही थी। आप देखो दिवाली के दिन भी यहाँ पे चल रहा है। मेरी फूआ भी आई हुई थी और मैं वैसे ही छोड़ के वहाँ से ससुराल को निकल गई थी। आज मतलब दिवाली लगे थे हमारा और अपने घर जाऊँगी और ये हमारे घर में गांव में ना एक बहुत सालों बाद ही ऐसे ही नाटक ड्रामा जिसे बोलते हैं गांव में होता है, वो होने वाला था। तो था कि मतलब ये देख लेंगे, इन्होंने कभी भी नौकरी लगने के बाद नहीं देखा है। पर सारा माहौल ऐसा बना हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक समय के लिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि छठ करूं या नहीं करूं। पर फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं छठ करूंगी। मतलब छठ तब नहीं किया जाता जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। ठीक है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, बट कुछ गलत तो नहीं हुआ है, हमारे बीच तो है। देखेंगे भगवान की जो कृपा होगी वही होगा। और आपको पता है जिस दिन छठ पूजा था ना, छठ पूजा का पहला रग था, मतलब ऐसा उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि जब सुनने को मिला कि उसने पहली बार अपनी माँ का दूध पिया है। जो ना घर में औलाद देखे वो घर कैसे बाबूजी, वो घर कैसे। जो ना घर में औलाद देखे वो घर में बेटियों का संसार नहीं है, वो घर संसार के समान है। तो मैं कहूंगा कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुराने खिड़कियों को बोलती है। और ये है मेरे देवर। और हम जब घर में पहुंचे तो बीच में मतलब घर पहुंचने के रास्ते में बीच में ये प्रोग्राम हो रहा था। इसी के लिए इन्हें पहले जाना था, ये प्रोग्राम हो रहा था। और ये वीडियो के दिन मैं नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम ससुराल में थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 15 दिन बाद जब वो घर वापस आई। शिका है इनका देखा मुंह तो या किस्म की लड़ी बंसी का है। और दादी भी अभी खाई ली। हाँ, कुछ देखा मैं बड़ी ये बंसिका है आई के लिए आहा ये और असिका है ना। इधर आ लो क्या आओ दिखा दिखा दो, दिखा दिखा दे। अभी आई है 15 दिन पर आज। चल हमने हाँ, सांझ हो गया है। कहाँ हो केने अलू है छंगे छंगे अलू है जे बोलिया वे। चला 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 ठीक बेटे, चला जा जा। ये भारी रहे ना, 1 किलो बढ़ रहे, 1 किलो बेसी रहे बिछिया हमारा। वेंटिलेटर पर देखकर ना इसको ये सब सपना लगता था, बट इतना खुशी हुआ इसको पहला तेल लगा अपनी दादी के हाथों से और ये अपने घर आ गई है। और भगवान इस पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और पक्का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चल के ना बहुत कुछ अच्छा करेगी। बहुत फाइट किया है इसने।